हर एक भारतीय के दिल में एक कसक है, एक कमी है। हर इंसान जो भारत को प्यार करता है उसके पास अगर जाके पूछें तो एक कमी रहेगी, और वो कमी है हमारे अपने जम्मू कश्मीर के उस हिस्से की जिस पर पाकिस्तान जैसा नालायक मुल्क जबरदस्ती कब्जा करके बैठा है फ्रॉम 1948। 1948 में ही आपको पता ही होगा कि किस तरीके से कश्मीर का जब विभाजन हुआ तो महाराजा हरि सिंह ने पूरा कश्मीर दे दिया भारत को, लेकिन पाकिस्तान ने कबाइलियों के रूप में अपनी फौजी भेजी और उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान जो आज की डेट में है और पीओके जिसे पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर वो हिस्सा और गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा, साथ में सक्सम वैली का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने अक्साई चीन और सक्सम वैली को चाइना गिफ्ट कर दिया था, ताकि अगर कभी फ्यूचर में भारत हमला करे पाकिस्तान पर, इस हिस्से से घुसने की कोशिश करे, तो चाइना उसकी हेल्प के लिए आ जाए और भारत को टू फ्रंट वॉर की वजह से वो लड़ाई ना लड़े और भारत जल्दी हमला ना करे। उसकी कमी हर भारतवासी के दिल में है और वो कमी मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर सब फील करते हैं। हमारी पार्लियामेंट के अंदर, भारत संसद के अंदर पूरा प्रस्ताव पास है बिना किसी मतभेद के कि हर इंसान ने चाहता है, पार्लियामेंट चाहता है कि जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो पीओके के रूप में, गिलगित बल्तिस्तान के रूप में और अक्साई चीन के रूप के पास कब्जे में है, वो हमारे पास आना चाहिए। आज ये बात जरूरी क्यों जाती है? सबसे पहली बात मैं बताऊं आपको कि पाकिस्तान के पीओके में बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट कोई नए नहीं है। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 50-60 साल से कि उनको जो बेसिक सुविधाएं हैं वो आप दें, और लीड हो रहे हैं ये सारे प्रोटेस्ट कोटली के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर, जो पीओके बोलता है, जो पाकिस्तान बोलता है कि आजाद कश्मीर की राजधानी है मुजफ्फराबाद, हमारे अपने पीओके का हिस्सा है मुजफ्फराबाद। वहां पर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि जो जितनी भी वहां पर चीजें हैं, वहां का बिजली जो बनती है वहां से वो पाकिस्तान ले जाता है, वहां जो मिनरल्स हैं वो पाकिस्तान ले जाता है, वहां के यूथ को टेस्ट कराने के लिए पाकिस्तान ने फोर्स कर रखा है। यानी वो बेसिक सुविधाओं के नाम पर ठीक से सड़क, पानी और बिजली जो बिल्कुल बेसिक नीड होती है वो भी नहीं है। तो वहां का युवा वो कहता है कि यार हमने आतंकवादी नहीं बनना है, हमें एक अच्छी जिंदगी जीनी है जैसे हमारे भाई जी रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर का है वो हिस्सा जहां भारत में रह गया, जैसी जिंदगी वो जी रहे हैं हमें वैसी जीनी है। हम तो उसकी आधी जिंदगी भी नहीं जी पा रहे और प्रोटेस्ट चल रहे हैं बहुत ज्यादा। अब पाकिस्तान इनको दबाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है दिखाने की कि ये जो दंगे हो रहे हैं या प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान तो कह रहा है दंगे हो रहे हैं, वो हो रहे प्रोटेस्ट है बेसिकली, और उसको लीड कर रही है आवामी एक्शन कमेटी। ये पहले भारत के अंदर भी काम करती थी, लेकिन यूएपीए के तहत भारत इसे बैन कर दिया है। उसके बाद से ये पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर में लीड कर रही है और ये चाह रहे हैं कि इनको वापस से पीओके को पूरा, यानी आजाद कश्मीर इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान वो हिस्सा, गिलगित बल्तिस्तान का वाकई हिस्सा और साथ से अक्साई चीन का हिस्सा, एटलीस्ट गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर जो पाकिस्तान बोलता है, ये दोनों हिस्से जो पीओके है वो हमें वापस चाहिए। ये पूरे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको भारत में जुड़ना है, हमें भारत में जाना है, हमारा भारत ही देश है और हमें भारत में जुड़ना है। अब इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है पाकिस्तान के अंदर, हालांकि उसके सारे हिस्से लड़ रहे हैं आपस में, ऐसी रिपोर्ट भी आई है। बल्कि इमरान खान ने तो ऑन टीवी कहा था कि अगर भारत के तरक्की है उसको पाकिस्तान ने मैच नहीं किया तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होना कोई रोक नहीं पाएगा इसको। पाकिस्तान के 4 बड़े सूबे हैं, पाकिस्तानी पंजाब, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत और पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा। ये 4 हिस्से जो हैं, इनमें से जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो चल रहे हैं पंजाब और सिंध में। पंजाब पूरा पानी रोक के बैठा है सिंध का, जिससे सिंध के जो किसान हैं वो बहुत दिक्कत में हैं, वहाँ खेती नहीं हो पा रही, फसलें खराब हो रही हैं, साथ साथ उनकी इन्वेस्टमेंट खराब हो रही है। पूरा ये 3 एरिया का जो भी हिस्सा है, चाहे वो मिनरल्स का हो चाहे पैसों का हो, वो सारा हिस्सा ले जाते हैं पाकिस्तानी पंजाब। आपको जान के हैरानी होगी,
पाकिस्तानी पंजाब जो है वो पूरे पाकिस्तान के एरिया का मात्र 30% है और पाकिस्तान की 55% पॉपुलेशन इस पाकिस्तानी पंजाब में रहती है। जितने बड़े लीडर्स है पाकिस्तान के सब पंजाबी है, जितने बड़े फौजी हैं सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी पंजाब के हैं, जितने बड़े सिविल सर्वेंट हैं वो सब पाकिस्तानी पंजाब के। यानी इन्होंने किसी और को ग्रो ही नहीं कर दिया। बलूचिस्तान में इनका हिस्सा भी नहीं था ओरिजिनली। बलूचिस्तान अपनी आजादी की मांग कर रहा है, वो पहले एक देश था, 1948 तक अलग देश था, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया और वो अलग होना चाहते हैं। वो अलग चल रही है कहानी, जिसमें BLA वाले BLF वाले इनको रोक ठोकते भी रहते हैं। अभी कल की ही न्यूज है कि BLA वालों ने पाकिस्तान के 11 फौजी उड़ा दिए और ये रोज बात है, कभी 11 मरते हैं, कभी 20 मरते हैं, कभी 30 मरते हैं, कभी 5 मरते हैं। यानी पाकिस्तान का फौजी बनता है, जाता है बलूचिस्तान में और वो काम खत्म कर देता है उसका। POK वाले कह रहे हैं कि भैया हम तो आपके ओरिजिनल हिस्सा भी नहीं है, हम तो भारत के हिस्सा है, तो हमको भाग जाने दो यार, हमें नहीं रहना पाकिस्तान में। कोई भी इंसान जो समझदार होगा तो वो ऐसे देश में क्यों रहेगा जहां पर दंगे फसाद हो रहे हैं, जहां उनके हक मारे जा रहे हैं, जहां उनकी बेसिक सुविधाएं जो हैं पढ़ने की, खाने की, पानी की, बिजली की, रोड की, यही नहीं सॉल्व कर पा रहे आप 70 साल में। यार क्या करोगे जिंदगी में आप। पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है यानी POK जो है, वहां पर आटे की रेट है 400 रुपए किलो, भारत में आटे की रेट है 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। अब कहां 400 कहां 40। अब ये जो रिलेटिव्स हैं इनके, जम्मू कश्मीर के इस तरफ भी रहते हैं उस तरफ भी रहते हैं, तो बात तो होती रहती है, उनको पता तो है यहाँ पे क्या चल रहा है। ऊपर जब से भारत ने धारा 370 हटाई है, 35 से हटाई है, जम्मू कश्मीर के अंदर तो डेवलपमेंट की एक पूरी लहर ही चल पड़ी है। अब क्या करें, इतनी बड़ी लहर चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो पाकिस्तान वाला जो कश्मीर में बेचारे कब्जे में बैठे हैं, जो फौज की निगरानी बैठे हैं, वो तो चाहते हैं ना हम वापस जाएं भारत देश अपने। शहबाज शरीफ की इससे दिक्कत हो रखी है। आपने बहस सुना होगा अभी, हर पाकिस्तानी लगभग 2-4 दिन बाद जवाब देता रहता है, बोलता रहता है। अभी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो ख्वाजा आसिफ है, उन्होंने बयान दिया था कि हम भारत को उनके फाइटर प्लेन के जमीन के नीचे दफना देंगे। क्यों बयान दे रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तान में जो दंगे हो रहे हैं, जो पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अगर ये कंट्रोल नहीं किए गए तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। आप 3 मान लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो पंजाब वो पाकिस्तान बच जाएगा, सिंध अलग हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग देश बन जाएगा। उसके अलावा जो POK वो हमारे पास वापस आ जाएगा, तो बचा सिर्फ क्या, पाकिस्तानी पंजाब, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ बचेगा नहीं। तो इनको ही पता है, तो चाहते हैं कि यार कैसे भी करके ना, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं कि यार हमारे पास बिजली नहीं है, पढ़ाई नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है, मैं रेट इतने महंगे, बिजली इतनी महंगी, ये सबसे ध्यान हट जाए। तो एक काम करो, बोल दो कि भारत हमला करने वाला है, बोल दो कि भारत कल हमला करने वाला है, बोल दो कि भारत ने पाकिस्तान कब्जा करने की कोशिश करनी शुरू कर दिया। यार भारत ने क्यों करना है यार? भारत करेगा सिर्फ तब जब POK के लोग बोलेंगे, जो लोग बोल रहे हैं कि आओ भारत वालों यार मैं बचा लो इन पाकिस्तानी फौजियों से, जो ये पाकिस्तानी नपुंसक फौजी हैं, जो आम बच्चों को, छोटे बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को आते गोली मार सामने से, और वहां दिखाते हैं अपनी मर्दानगी। भारत की जब फौज सामने आती है तो भीगी बिल्ली बनकर छुप जाते हैं पाकिस्तानी, भाग जाते हैं यहाँ से। बलूचिस्तान जाने से की जान निकलती है, अलग में आती है। क्यों? जब कौन कब से कहां से गोली मारने को पता ही। पाकिस्तान की आर्मी की ड्रेस आपने पहन रखी है और आप बलूचिस्तान में ट्रेवल कर रहे हैं, आप मार दी जाओगे, बिल्कुल मार दी जाओगे, वहां आपको रोकने बचाने वाला कोई नहीं। तो जो फौजी अपने देश के हिस्से में सेफ नहीं है, वो फौजी POK के, भारत के भाई बहनों को गोली मार रहा है, पॉइंट ब्लैंक पे बच्चों को मार रहा है, औरतों के साथ रेप बलात्कार कर रहा है, ऐसे लोगों को कौन इनके देश में रहना चाहे? कोई भी रहना चाहेगा। तो क्या भारत इंटरवीन करेगा? क्या भारत अपने उस हिस्से को, जो भारत की पार्लियामेंट कहती है कि हमारा अपना हिस्सा है, जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं हमारा अपना हिस्सा है, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हमारा अपना हिस्सा है, और एक PM नहीं सारे PM हमारे कहते हैं हमारा हिस्सा है, जिसके लिए, जिस जगह के लिए हमारी जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटें छोड़ी गई, जिसके लिए हमारी भारतीय संसद में सीटें छोड़ी गई कि वहां के लोग आएंगे, यहाँ बैठेंगे, क्या भारत को वो हिस्सा नहीं लेना चाहिए अपना? और पाकिस्तान के ऐसे नपुंसक फौजियों से क्या हमारे उन बच्चों को, भाई बहनों को बचाना नहीं चाहिए, जो वहां मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, गोलियों से मर रहे हैं, और जबरदस्ती मजबूरी में उनको टेस्ट करना पड़ रहा है, कहीं घर चलाना पड़ रहा है। घर में पैसे ही नहीं है, अगर आपके आएंगे तो आप मरने को तैयार हो, चलो यार मैं मरूंगा तो 5-7 लाख बेघराव मिल जाएंगे, जिंदा रहूंगा तो तनख्वाह मिलती है, कुछ पैसे मिलते रहेंगे, ऐसे सोच रहे हैं वो लोग।
भारत का पूरा फर्ज बनता है और उनका हक बनता है, क्योंकि वो भारत का हिस्सा है, उनका हक बनता है भारत से मदद मांगने का। और भारत की सेना का एक फर्ज बनता है, भारत के हर नागरिक का एक फर्ज बनता है कि वो जाए, पीओके के साथ खड़ा हो और पीओके भारत में लेके आए। ये पीओके पाक ऑक्यूपाइज कश्मीर, ये नफरत हो गई इस वर्ड से, मुझे ये बोलने में मुझे शर्म आती है। भारत की फौज, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के नागरिक से हाथ जोड़ के विनती है कि पीओके के लोग साथ साथ खड़े जाओ, उनको अपने देश में वापस लाओ। हमारा हिस्सा है, हमारी जमीन है, हमारे लोग हैं, उन्हें मरने को मत छोड़ो, उन्हें मजबूरी में आतंकवादी बनने को मत छोड़ो। इसके लिए जरूर काम करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।